तो 21 सितंबर को लोकसभा में जो कुछ हुआ उसके बाद राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का दौर गर्माता जा रहा है। आपने भी सुना होगा क्या कुछ हुआ था। बीजेपी के सांसद रमेश बिदूड़ी जो आप यहां पर देख रहे हैं, बीएसपी सांसद दानिश अली पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जो सभ्य समाज में कतई बर्दाश्त नहीं थी, जिसके बाद अब विपक्षी सांसद बिदूड़ी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इस बीच आज बिदूड़ी से जब इस बारे में पूछा गया तो वो बचते दिखे। अपनी टिप्पणी पर जवाब देने से बिदूड़ी बचते दिखे और सवाल पूछने पर बिदूड़ी ने जवाब देने से इनकार कर दिया। सुनिए जरा। नो कमेंट है वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। निशिकांत दुबे पे लेंगे। नो कमेंट है वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। निशिकांत दुबे पे लेंगे। नो कमेंट है वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। निशिकांत दुबे पे लेंगे। नो कमेंट है वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। निशिकांत दुबे पे लेंगे। नो कमेंट है वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं? नो कमेंट, स्पीकर साहब देख रहे हैं और मैं इस बारे में अभी कोई भी बात नहीं करूंगा। लेकिन दानिश अली और विपक्षी सांसद रमेश बिदूड़ी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, अड़े हुए। तो अब बीजेपी अपने सांसद के बचाव में आती दिख रही है। बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, संसद में कई बार बोलते हुए आपने सुना होगा। उनका कहना है कि दानिश अली ने रमेश बिदूड़ी को भड़काया था, उकसाया था, प्रोवोक किया था और दानिश ने पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। शब्दों की मर्यादा जो है वो बनी रहनी चाहिए और रमेश बिदूड़ी जी ने जो शब्द उपयोग किया वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रधानमंत्री जी को नीच कह रहे थे और यदि आप प्रधानमंत्री जी को देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, गरीब का बेटा हो गया तो आप उसको नीच कह दोगे? आप अपने नाम के पीछे यदि कुंवर दानिश अली लगाते हो, कुंवर का मतलब यदि राजा यदि आप हो गए तो आप अपने आप को किसी को भी जो है कीड़े मकोड़े समझोगे। और स्वाभाविक है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के कारण ही जीत कर आते हैं। मोदी जी हमारे नेता हैं तो हम जो है जीत कर आते हैं। जनता वोट मोदी जी को देती है। और कोई स्पीकर यदि बोल रहा है उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हो, रमेश बिदूड़ी जी को प्रोवोक किया और उसमें भी आप प्रधानमंत्री जी को इस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ प्रोवोक करोगे तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिक्रिया होगी। तो मैंने स्पीकर साहब को कहा कि इसकी जांच कराइए। निशिकांत दुबे को आपने सुना। वहीं बीजेपी के सांसद हैं रवि किशन, लोकसभा अध्यक्ष को उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है। रवि किशन का कहना है कि पर्सनल अटैक बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन दानिश खुद इस तरह की निजी टिप्पणियां करते रहे। अगर बिदूड़ी पर कार्रवाई हो रही है तो दानिश पर भी होना चाहिए। बात यह है कि अगर रमेश बिदूड़ी जी पर माननीय सांसद जी पे कार्रवाई हो रही है पार्लियामेंट में, तो कार्रवाई दानिश अली पर भी होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों, तो ये मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि मैं 2 बार सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ था तो उन्होंने बहुत अभद्र भाषा में मुझ पर कमेंट किए थे, मेरे परिवार पर कमेंट किए थे जब जनसंख्या बिल ला रहा था। और वो रिकॉर्ड में भी होगा, उस वक्त वो ऑफ रिकॉर्ड कर दिया गया होगा, लेकिन आई एम श्योर कि अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय इस पर अच्छे से गौर करेंगे। तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी के बयान को लेकर जो सियासत है वो जारी है और राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर करारा हमला बोला। क्या कहते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी ये सब कर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। देश के मुद्दों से बीजेपी ध्यान भटकाना चाहती है। साथ ही यह भी कहा कि बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है। राहुल गांधी कह रहे हैं ये। It's a distraction. Look, the main issues in India are simple. Concentration of wealth. Huge inequality in wealth, number one. Number two, massive unemployment. Number three, huge unfairness towards the lower caste, towards OBCs, towards tribal communities. These are the issues. Everybody knows them. Price rise. 1,000 rupee cylinder. Right? Now, BJP can't contest those. Right? So, let's have Mr. Biduri make a statement. Let's have, let's get together and sort of have elections together.
let's change the name of India. This is all distraction. We know it. We understand it. And we're not going to let them do it.